मैं तेरे प्यार में पागल भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा रिद्धिमा अपनी सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट गई थी। वहाँ उसकी सहेली निकिता का भाई निमेश भी आया हुआ था, इसीलिए वापसी में सब उसकी कार में घर जा रहे थे। अब आगे रिद्धिमा को एहसास था कि निमेश उसे बैक मिरर से देख रहा है, इसलिए वह खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे अच्छी तरह एहसास था कि निमेश उसे पसंद करता है। कितनी बार उसने अपनी बातों से रिद्धिमा को जताया कि वह उसे बहुत पसंद करता है, पर रिद्धिमा के दिल में उसके लिए कोई एहसास नहीं था। वह उसे हमेशा इग्नोर कर दिया करती थी, क्योंकि वह कुछ भी बोलकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। उसे निमेश से केवल हमदर्दी थी, प्यार नहीं। अभी वह अपनी सोच में ही गुम थी कि कार रुक गई। निमेश ने आइसक्रीम पार्लर के पास कार रोक दी थी। सब कार से उतर गए थे, पर रिद्धिमा नहीं उतरी थी। जूही ने उसके करीब जाकर चेहरे के पास ले जाकर हाथ हिलाया तो जैसे वह चौंक कर जागते हुए पूछा, क्या हुआ? हमें तो कुछ नहीं हुआ, पर तुम कहाँ खोई हो? चलो, हम सब आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। और रिद्धिमा का मन तो नहीं था, पर वह जानती थी कि मना करने का मतलब है सबकी बातें सुनकर मानना, क्योंकि जूही के सामने उसकी कोई बात नहीं चलने वाली थी। इसीलिए अनमने मन से वह कार से उतरी। तब तक सारी लड़कियां पार्लर के अंदर चली गई थी, बस निमेश ही बाहर था। जब वह अंदर जाने लगी तो उसने कहा, कभी कभी किसी की खुशी के लिए भी खुशी का इजहार किया जाता है। और उसके बाद रिद्धिमा ने एक बार अपनी नज़र उठाकर उसे देखा और फिर जल्दी से अंदर अपनी सहेलियों के साथ जाकर खड़ी हो गई। उसके बाद निमेश ने कोई बात नहीं बोली। आइसक्रीम खाने के बाद सब कार में बैठ गई और निमेश ने मिरर में रिद्धिमा के मासूम से चेहरे को गौर से देखा। गोरी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, जो बगैर काजल लगाए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हल्की सी गोल नाक और गुलाब के पंखुड़ियों से होठ, जो बगैर किसी लिपस्टिक के भी निमेश को आमंत्रण देने से लगते थे। रिद्धिमा का कैरेक्टर ऐसा था कि उसके चेहरे से नीचे निमेश की निगाहें जाती ही नहीं थी। अभी भी वह नजरें झुकाए बैठी थी। कभी खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ तक नहीं सुनी थी निमेश ने। जब सारी सहेलियां किसी बात पर जोर जोर से हंस रही थी, तब भी वह बस मुस्कुरा कर ही रह जाती थी। और निमेश सोचता था कि कभी तो वह भी जोर से हंसती और मुझे उसके मोतियों से दांतों की झलक मिलती। ऐसा सोचते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने रिद्धिमा को फिर से एक नज़र देखा और कार स्टार्ट कर दी। तीनों लड़कियां अपनी बातों में मग्न थी। बीच बीच में रिद्धिमा उनकी बातों पर बस हाँ कर देती थी। उसने सीट पर फिर से एक बार अपनी आंखें मूंद ली थी और जैसे ही आंखें बंद कर लेने से सारा मंजर आंखों से ओझल हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद सबके घर आ गए। पहले रिद्धिमा का घर पड़ता था, इसलिए वह कार से उतर गई और उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा था। अभी वह सोच ही रही थी कि जूही ने टोका, अरे यार, सोच क्या रही है? अपनी मम्मी को कॉल करके पूछ ले। मैं भी वही सोच रही थी। इसमें सोचना क्या है? फिर रिद्धिमा ने अपनी मम्मी को कॉल किया तो पता चला कि निकिता के घर में है, इसलिए वह निकिता के घर गई।
कि मम्मी के साथ आना हुआ तो ठीक है, वरना उनसे घर की चाबी लेकर आ जाएगी। और जैसा कि उसने सोचा था वही हुआ। निकिता के घर पर मोहल्ले की लगभग सारी औरतें जमा थी। वहाँ सबकी किट्टी पार्टी चल रही थी और रिद्धिमा ने अपनी मम्मी से घर की चाबी ली और अपने घर चली गई। और उसके जाते ही औरतें उसी के बारे में बात करने लगी और रिद्धिमा की मम्मी को भी समझाने लगी। अरे कोमल बहन, आपकी बेटी को भी आजकल के तौर तरीके समझा दो कुछ। अब वह बड़ी हो गई है, कल को लड़के वाले देखने आएंगे तो कितनी बातें बनाएंगे। तो किसी दूसरी औरत ने पहले ही हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल कोमल जी, आजकल के लड़के स्मार्ट लड़कियों को ज्यादा पसंद करते हैं। लड़कों की तो छोड़ो, उनके परिवार वाले भी मॉडर्न लड़कियों को अधिक महत्व देते हैं, जो कि उनके बेटे के साथ पार्टी फंक्शन में सब घुल मिलकर बातें कर सके। कहने का मतलब जितना मुंह उतनी बातें। और सब की बातें सुनकर कोमल जी ने मन ही मन सोच लिया था कि इस बार बेटी के लिए वह स्वयं कपड़े खरीदेंगी। और सब की बातें सुनकर वह बस मुस्कुरा कर रह गई। थोड़ी देर कपड़ों पर बहस चली और फिर बातों का रुख मोहल्ले में शादी लायक लड़कियों पर होते होते जेवर की खरीदारी पर टिक गई। सब अपनी अपनी ज्वेलरी के डिजाइन को लेकर चर्चा में लगी थी। किसी पार्टी का आयोजन कुछ दे या ना दे, पर औरतों को लेटेस्ट गहनों और कपड़ों की जानकारी तो दे ही देता है। तो आगे की कहानी पढ़िए आगे के भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल के में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।